नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे वृक्षाणाम महत्वम अर्थात वृक्षों का महत्व। ये 8वीं कक्षा की मंथन पाठ्य पुस्तक है, भाग 3। इसी का पाठ 3 है। चलिए इसको आरंभ करते हैं। इसका हिंदी अनुवाद आज हम करने वाले हैं। कुणाल, अहो प्रचंडा तापकालः अन्यत् च विद्युत भावात् अपि पीड़ितो अस्मि, उद्याने गच्छामि। अरे तेज गर्मी और विद्युत कहा जाता है बिजली को, और अभावात अर्थात कमी या ना होना अर्थात बिजली के भी ना होने पर मैं बहुत परेशान हूँ या दुखी हूँ। उद्याने गच्छामि, बाग में जाता हूँ। अये विशाखा प्रणवः च अपि आगच्छतः, अरे विशाखा और प्रणव भी आ गए। विशाखाः आगत्य अर्थात आकर। किम त्वम अपि घर्मोष्मणा व्याकुलो असि, क्या तुम भी गर्मी से व्याकुल हो या परेशान हो। कुणालः आम, हाँ। आगच्छ उद्याने गच्छामः, आओ बाग में चलते हैं। मार्गे तेन वृक्ष कर्तने संलग्नाः श्रमिकाः दृष्टाः, रास्ते में उन्होंने वृक्ष काटने में लगे हुए मजदूर देखे। प्रणवः, प्रणव, पश्य किम ते न जानन्ति यत् वृक्षस्य रक्षणे एव पर्यावरणस्य रक्षणम्। प्रणव कहता है, देखो क्या वे ये नहीं जानते कि वृक्षों की रक्षा में ही पर्यावरण की रक्षा है, अर्थात वृक्षों की रक्षा होगी तभी पर्यावरण की रक्षा हो सकती है। विशाखा, ते तु तदेव कुर्वन्ति यत् अधिकारिणः अज्ञापयन्ति। विशाखा कहती है कि वे तो वही करते हैं जो उनको अधिकारियों द्वारा आज्ञा दी जाती है। कुणालः, यदि केचन वृक्षाः नष्टाः भवन्ति तदा किं भविष्यति, एतत्तु प्रकृतेः नियमः। अब कुणाल कहता है कि यदि कुछ वृक्ष नष्ट हो जाते हैं तो क्या होगा, ये तो प्रकृति का नियम है। अब यहाँ पर वो प्रकृति के किस नियम की बात कर रहे हैं कि यदि एक वस्तु जो है जाती है तो दूसरी उसकी जगह उसका स्थान ले लेती है, अर्थात परिवर्तन जो है संसार का नियम है। इसलिए कुणाल का कहना है कि यदि कुछ वृक्ष नष्ट हो भी जाते हैं तो क्या होगा। उसके बाद प्रणव कहता है, एतद एव तव अज्ञानम, यही तुम्हारा अज्ञान है। किम न जानासि यत् पर्यावरणस्य आधाराः पुष्पिताः पल्लविताः वृक्षाः भवन्ति, कि क्या तुम नहीं जानते कि पर्यावरण का आधार फूलों से और फलों से युक्त वृक्ष होते हैं। विशाखाः वृक्षाः ऑक्सीजनं प्रदाय पर्यावरणं स्वस्थं कुर्वन्ति, वृक्ष ऑक्सीजन देकर पर्यावरण को स्वस्थ करते हैं। ते यथा कालम मेघानाम वर्षणे अपि सहायकाः भवन्ति, वे यथा समय मेघानाम कहते हैं बादलों को, बादलों के वर्षण में भी अर्थात बादलों से जो वर्षा होती है उसमें भी सहायकाः भवन्ति अर्थात सहायक होते हैं। प्रणवः वृक्षाः भूमेः जलम गृह्णन्ति, वृक्ष भूमि का जल ग्रहण करते हैं। ते अस्य किंचित भागम उपभुंजन्ति, वे इसका कुछ भाग उपयोग करते हैं। अवशिष्टम च जलम वाष्प रूपेण रंध्रेभ्य बहि निस्सार्य मेघानाम निर्माणे च सहायकाः भवन्ति। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि वो कुछ भाग तो उपयोग करते हैं, लेकिन जो अवशिष्ट मतलब जो बचा हुआ जल होता है, जो बचा हुआ पानी होता है, वो वाष्प के रूप में अर्थात वाष्प बनकर भाप बनकर छिद्रों से बाहर निकलता है और बादलों के निर्माण में सहायक होता है। कुणालः अलम अलम, कुणाल कहता है बस बस। अहम जानामि, मैं जानता हूँ। भूमौ पतितानि पत्राणि पुष्पाणि च अतिरिक्तम जलम मृदाम च व्यर्थम वहनात् अवरुन्धन्ति। अब वो क्या कहता है कुणाल कि बस बस, अहम जानामि अर्थात मैं जानता हूँ कि भूमि पर गिरे हुए पत्ते और फूल अतिरिक्त जल और मिट्टी को
व्यर्थ बहने से रोकते हैं। अवरुंधन्ति मतलब रोकते हैं। विशाखा, विशाखा क्या कहती है? वृक्षाः पुष्पाणाम फलानाम च आगाराः। विशाखा क्या कहती है कि वृक्ष फूलों और फलों का भंडार होते हैं या कोष होते हैं। किम न श्रुतः, क्या तुमने नहीं सुना? तुमने नहीं होगा, क्या नहीं सुना है? किम न श्रुतः, क्या नहीं सुना है? पत्र पुष्प फल छाया वल्कल दारु भी गंध निर्यास भस्मास्थि तोक में ही कामान वितन्वते। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? वृक्षों का महात्म्य या वृक्षों का महत्व बता रहे हैं कि वृक्ष हमें पत्ते, फूल, फल, छाया और छाल, लकड़ी, खुशबू, गंध अर्थात सुगंध, ठीक है, और निर्यास कहा जाता है गोंद को, गोंद, और भस्म होता है उसकी राख, ठीक है, मतलब कि ये सब चीजें देकर भी वो कामान वितन्वते, कामान अर्थात इच्छाओं को वितन्वते पूरा करते हैं। मतलब ये सब चीजें देकर वृक्ष जो है अपना सारा अपने शरीर के सभी भागों को देकर के मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। प्रणवः, प्रणव, अन्यत च वृक्षाः तु संसारस्य संतप्तेभ्यः जनेभ्यः धैर्यस्य शिक्षा अपि यच्छन्ति। प्रणव कहता है कि वृक्ष तो संसार के दुखी लोगों को धैर्य की शिक्षा भी देते हैं। यच्छन्ति अर्थात देते हैं। छिन्नो अपि रोहति तरुहु, छिन्नो अर्थात काटे जाने पर भी वृक्ष, रोहति मतलब बढ़ता है। क्षीणो अपि उपचीयते पुनश्चंद्रः, क्षीण अर्थात घटने के बाद पुनः चंद्रमा बढ़ने लगता है। इति विमृशन्तः सन्तः संतप्यन्ते न ते विपदाः, विमृशन्ति मतलब विचार करते हैं। तो संत लोग जो है इस प्रकार का उनका विचार है कि ये कभी भी जो है विपदाओं से संतप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो किस किस की यहाँ पे संतों की बात की गई है कि संतों की क्या विचार होते हैं और वृक्ष का क्या किस प्रकार का कार्य होता है कि वृक्ष जो है यदि उसको काट भी दिया जाए तो भी वो बढ़ता है। तो उसी प्रकार से जब चंद्रमा है वो पहले घटता है फिर पुनः वो बढ़ना शुरू कर देता है, वो फिर से बढ़ने लगता है। इस प्रकार से विपदाएं या कष्ट इन सभी को जो है संतप्त या दुखी नहीं कर पाती हैं। कुणालः, कुणाल, अथ किम, और क्या, परोपकारस्य संदेशः अपि वृक्षैः प्राप्यते, परोपकार का संदेश भी वृक्षों से ही प्राप्त होता है। अब वो परोपकार का संदेश क्या है, यहाँ पर देखिए, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः, नदियों जो है स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं। अम्भः कहा जाता है जल को। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष जो है स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं। न अदन्ति शस्यम खलु वारिवाः, शस्यम कहा जाता है फसलों को, और वारिवाहा होते हैं बादल, कि जो वर्षा से फसलों को उगाते हैं वो भी अपनी फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः, सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। अब इसमें सज्जन किस किस को कहा गया है कि एक तो नदियां, दूसरे वृक्ष और तीसरे बादल। कि नदियां जो है अपना जल स्वयं नहीं पीती, वो अपना जल जो है दूसरों को अर्पित कर देती हैं, अर्थात दूसरों की प्यास बुझाती हैं। उसी प्रकार से वृक्ष जो है अपने फल स्वयं नहीं खाते, वो वृक्ष अपने मीठे फल दूसरों को अर्पित कर देते हैं। बादल भी अपनी वर्षा से उगाई हुई फसलों को स्वयं नहीं खाते, वो भी दूसरों के काम आती हैं। इस प्रकार से सज्जन लोगों की संपत्तियां अर्थात सज्जन लोगों के पास जो कुछ भी होता है वो उसे परोपकार के लिए ही उपयोग में लाते हैं। विशाखा, विशाखा, येन केन प्रकारेण वृक्ष कर्तनम अवरोधनीयः, किसी तरह से वृक्ष का काटना रोका जाना चाहिए। अयमेव अस्माकं संकल्पः स्यात्, यही हम सबका संकल्प है।
कुणाल प्रणवः साधु। प्रणव कहता है बहुत अच्छा। मिलित्वा एतदर्थं जनजागरणाय यत्नं करिष्यामः। मिलकर हम इसके लिए जन जागरणाय मतलब कि लोगों को जागरूक करने के लिए यत्नः करिष्यामः प्रयत्न करेंगे या हमें प्रयत्न करना है। इसके साथ ही अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।